वुडन बाइसिकल। नालंदा नाम के गांव में नंदू नाम का एक लड़का हुआ करता था। उसके पास एक लकड़ी की साइकिल थी। वो हमेशा उस साइकिल पर ही पूरा गांव घुमा करता था। गांव के सभी लोगों की नजर वो लकड़ी के साइकिल पर ही रहती थी, क्योंकि उसमें एक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ था। लेकिन एक दिन कुछ चोर वो साइकिल को चुरा कर ले गए। तब नंदू पुलिस स्टेशन जाकर एक कांस्टेबल से, ओ जी, मेरी साइकिल चोरी हो गई है, एसआई को कंप्लेंट देना है। कंप्लेंट करने को कोई छोटी बात सोच रहे हो क्या? कंप्लेंट करने में बहुत लंबा प्रोसेस होता है। सबसे पहले राइटर से मिलना होता है, फिर तुम्हारी प्रॉब्लम अच्छी तरह से बोलने के बाद वो सब कुछ साफ साफ लिखेगा और फिर एफआईआर दर्ज करेगा। ये सब के बाद तुम्हारा केस लेकर मैं एसआई के पास जाऊंगा। अच्छा, तो फिर एफआईआर मुझे राइटर के पास भेज दो, मैं उन्हें सब बताकर आता हूँ। राइटर को मिलने के पहले मेरे हाथ गीले करना होगा। तब नंदू 1 मिनट भी बिना सोचे वाटर बॉटल ले आया और उसके हाथ पर पानी डाल दिया। तब कांस्टेबल झट से उछला और साइड में ढकेल दिया उसे। अरे कौन है भाई तू? भोलेपन का ब्रांड एम्बेसडर जैसा है। हाथ गीला करो मतलब पानी से गीला करना नहीं होता। मैं तो पैसे देने के लिए बोल रहा हूं। पैसे क्यों सर? तुझे राइटर से मिलना है ना, इसीलिए। अगर तूने नहीं दिया तो अंदर राइटर नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो तेरा सर बोलने पर अभी बिजी हूं बोलेगा, या बाद में आना ऐसा बोलेगा। अब बोलो, गीले करोगे क्या मेरा हाथ? इस बार पानी नहीं, गंदा पानी डालूंगा हाथ पर। आपको मेरे बारे में पूरी तरह पता नहीं है सर। कांस्टेबल ये सुनकर डर गया और उसे रास्ता दिखाया। नंदू सीधा राइटर के पास गया। मेरी साइकिल चली गई है, कंप्लेंट लिख लीजिए ना। क्यों भाई, साइकिल चली गई? कहाँ गई? जाने से पहले कुछ बताकर गई थी क्या? इससे पहले भी ऐसे ही गई थी, और गई तो फिर अगले महीने लौट आएगी या नहीं? सर वो कोई इंसान नहीं है जो जाकर लौट आए, वो साइकिल है। चली गई मतलब कोई चोर कहीं का उसे चुरा कर ले गया है। आप उसे ढूंढोगे, इस आस से आपके पास आया हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम कह रहे हो कि उसे किसी ने चुरा लिया है। इतनी कीमती थी क्या वो साइकिल? कितने की थी वो साइकिल? करीब 1 लाख की होगी क्या? पहले तो मुझे भी भरोसा नहीं होता था कि लाखों की साइकिल भी होती है। इस बीच सब इतनी महंगी साइकिल्स खरीद कर चला रहे हैं तो मैं हैरान हूँ। खैर बोलो, तुम्हारी साइकिल कितने की होगी? कितने गेयर्स की साइकिल थी वो? सर उसको गेयर्स नहीं बेयर्स नहीं है सर, वो एक वुडन बाइसिकल है। मैंने उसको खरीदा नहीं है सर, मैंने खुद उसे बनाया है। वो पड़ोसी परमेश कहीं का मुझे उसकी गेयर वाली साइकिल दिखाकर बहुत शो ऑफ कर रहा था। मुझे गुस्सा आया और मेरे लिए मैंने खुद वुडन की बाइसिकल बनाकर वो साइकिल को बाहर ही रखा। बस, तो उसको बहुत सारे मैजिक पावर्स आ गए। जो भी उस पे बैठता था उसे प्रमोशन मिलता था। अरे भाई, मैं स्टेशन राइटर हूँ, सिनेमा राइटर नहीं। कहानी बोलते ही जा रहे हो। साइकिल छेड़ने पर प्रमोशन मिलना, ये क्या बात है? ये कुछ ज्यादा नहीं हुआ? वो बहुत बड़ी कहानी है सर। राइटर जी सुनिए, मैं वुडन बाइसिकल बनाकर शुरू में रोड पर जब गुजर रहा था तब एक टीचर ने रोककर, बेटा सुनो, मुझे वो बस स्टॉप तक छोड़ दो बेटा, स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है। नंदू ने हाँ कहते हुए उनको साइकिल पर बिठाया और बस स्टॉप तक लेकर गया। जब वो उसे छोड़ रहा था तभी उसका फोन बजा। टीचर वो फोन की बात सुनकर खुशी से नाचते हुए, अरे बेटा, मुझे प्रमोशन मिल गया है बेटा, मैं हेडमास्टर बनने वाला हूँ। पता नहीं किस घड़ी तुम्हारे साइकिल पर बैठा, लेकिन मेरी किस्मत चमक गई। ये मेरी खुशनसीबी नहीं है, ये इस साइकिल की खुशनसीबी है। खुशनसीबी हो तो ये सब पॉसिबल होता है बेटा। जैसे उसने मेरा प्रशंसा की, मैं बहुत खुश हुआ। तब से मेरी साइकिल पर मैंने किसी को नहीं बिठाया। अगर किसी को प्रमोशन चाहिए, सिर्फ उनको ही मैं उस साइकिल पर बिठाता था। इस बात से मेरे साइकिल की डिमांड बढ़ने लगी। रोज मेरे साइकिल पर आकर बैठने वालों को मैं एक राउंड घुमा कर लाता था। ऐसे घुमाने के लिए फीस भी लेता था। ऐसे कुछ ही दिनों में मेरी वुडन साइकिल बहुत फेमस हो गई। मुझे बहुत लाभ होने लगा। बस वही समय पर पता नहीं किस चोर की आंखें मेरी वुडन साइकिल पर पड़ी। मैं सुबह उठ के देखा तो मेरी साइकिल गायब हो गई थी। मास्टर प्लीज प्लीज, अगर आप ढूंढ कर दोगे तो आपको भी फ्री में मेरी साइकिल पर घुमाऊंगा। तो उठ पहले, तुझे मैं कैसा लग रहा हूँ? कुछ काम धंधा नहीं है? वो सांबा जैसा लग रहा हूँ क्या? पता नहीं क्या सिनेमा की कहानियां बता रहा है। चलो निकलो यहाँ से।
ऐसे डांट रहा था, तभी एसआई अंदर आया। एसआई ने जैसे ही नंदू को देखा, अरे नंदू, तू सुपर है भाई, सुपर। तुझसे भी ज्यादा तेरी साइकिल सुपर है भाई। अब कहाँ सुपर सर, आपके मुंह से सुपर मेरा किस्मत के बारे में निकला है तो ये दुनिया को पता चल गया होगा। असलियत में मेरी वुडन बाइसिकल सर सुपर थी, लेकिन उसे कोई हरामी नीच नालायक कुत्ता कहीं का उठाकर ले गया सर। रुको, यहीं पर रुक जाओ। तुम्हारे वुडन बाइसिकल को चोरी करने वाले को उतना डांटने की जरूरत नहीं है। बस नंदू। क्या सर, क्यों नहीं डांटू? क्योंकि वो साइकिल उठा के जाने वाला मैं ही हूँ, इसलिए। ऐसे कहते ही नंदू शॉक हो गया था। मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। ऐसे ही नंदू को घूरते हुए देखकर एसआई ने कहा, क्यों शॉक हो गए? अब मुंह बंद करो, वरना मुंह में मक्खी के साथ साथ और कीड़े मकोड़े अंदर जाकर वापस भी आ जाएंगे। तेरी साइकिल और प्रमोशन की बातें यहाँ वहां से होते हुए मेरे कानों तक आई। उसको मैं भी टेस्ट करूंगा सोच रहा था, तब मैंने एक आदमी को तेरे पास भेजा। उसने कहा कि 3 महीने की एडवांस बुकिंग हो गई है। मुझे तो प्रमोशन चाहिए था, इसलिए चुरा लिया। तेरी वुडन बाइसिकल को मैंने चुरा लिया नंदू। ओहो, और क्या है फिर? बैठ के चलाया भी होगा ना आपने तो। वो शौक भी पूरा हो गया, मुझे प्रमोशन भी आ गया। ये तेरा साइकिल सेंटिमेंट गलत नहीं है भाई, करेक्ट है, 100% करेक्ट है। मैं सीए जैसे प्रमोट हो गया भाई। ये लो, ये पैसे और तुम्हारी साइकिल आराम से लेकर जाओ। फिर कभी मुझे जरूरत पड़े तो वापस मैं आकर खबर भिजवा दूंगा। आ जाओ, ठीक है? इस तरह एसआई नंदू को उसकी साइकिल लौटाकर घर भेज दिया। पति पत्नी लड़ाई। एक बार राजा रानी नाम के 2 लोगों की शादी हुई। शादी के पहले दिन राजा, क्या मेरी आंखों में सीधे देखने के लिए डर रही हो या शर्मा रही हो? वैसे कुछ नहीं है, आपकी उल्लू जैसे आंखें देखकर मुझे चिढ़ मच रही है, इसीलिए मैं और नहीं देख पा रही हूँ। ओहो, डायलॉग के बदले डायलॉग। ओके ओके, हमें साथ जिंदगी शुरू करने के पहले कुछ बातों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। बोलिए। द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ है पता है? हिटलर का ईगो हट होने के कारण। विदेशियों को हमने क्यों भगा दिया पता है? तो उसने जवाब दिया कि स्वतंत्रता दिन पर चॉकलेट्स पाने के लिए। नहीं, क्योंकि भारतीय लोगों का ईगो हट हुआ इसलिए। पति पत्नी के बीच झगड़े क्यों होते हैं पता है? एक दूसरे के ईगो को हट करने के कारण। इस दुनिया में हर झगड़े का कारण ईगो 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 ईगो। ओहो, अच्छा, लेकिन ये ईगो क्या है जी? ईगो यानी आत्मसम्मान। आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना जी? ओहो, तुम्हें लगता है तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है। ठीक है, तो तुम ही कहो, ईगो क्या है? ईगो यानी अहंकार, सिर्फ मैं हूँ वाला भाव। तो जब पता था तो ईगो क्या है तो क्यों पूछी? देखा, आपका ईगो हर्ट हुआ भी, इसकी वजह से ही परिवार टूट जाते हैं, यही कह रहे हो ना? तो सब जानकर क्यों हर्ट किया? तुमने थियरी बताया और मैंने प्रैक्टिकल कर दिखाया। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाप रे, लगता है ये काफी चालू लड़की है, इसे सबक सिखाना होगा। सोचा। क्यों जी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, अब से हम एक दूसरे को हट नहीं करेंगे और वैसे ही अपना ईगो पूरी तरह से दबाकर भी नहीं रहना चाहिए। तो हम दोनों उसके लिए मिलकर एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। हफ्ते में 3 दिन में तुम्हें डोमिनेट करूंगा, बाकी के 3 दिन तुम मुझे डोमिनेट कर लेना, लेकिन रविवार को नो डोमिनेशन, ओनली फ्रेंडशिप। वैसे डोमिनेशन का मतलब क्या है जी? ये जानबूझकर जानते हुए पूछ रही है या उसको सच में कुछ पता नहीं है? खैर, जो भी है, थियरी नहीं बताना चाहिए, प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। सोचकर। तुम्हें जानना है कि डोमिनेशन क्या है ना? एक बार कुत्ते की तरह जमीन पर भौं भौं करो, तब मेरा ईगो सेटिस्फाई होगा कि मेरी पत्नी मेरे सामने एक कुत्ते की तरह दुम हिलाती है। मेरा अहंकार को संतुष्टि मिलेगी। इसे डोमिनेशन गेम कहते हैं। आज से ये गेम स्टार्ट। पहले के 3 दिन मेरे हैं, बाद के 3 दिन तुम्हारे। कमान कमान। बस, फिर कुत्ते की तरह रेंगते हुए भौंकने लगी। वेरी गुड वेरी गुड। अब खड़े होकर एक बार नाचो। पत्नी उसके कहे अनुसार डांस करने लगी। अब जरा मुझे उठाकर गोल गोल घुमाओ। उसने वैसा किया। पलंग पर सोते हुए। पैर दर्द कर रहा है, जरा पैर दबा दो। और बाएं पैर पर खुजली हो रही है तो वहां खुजा दो। वो जैसे जैसे वो कह रहा था वैसे वैसे करने लगी।
ऐसे 3 दिन उसे एक पैर पर कुदाना, वजन उठाना, डांस करवाना, ऐसे कई काम करवा के बहुत खुश हुआ। तीसरे दिन रात को दोनों पलंग पर सो रहे थे। ओ जी, टाइम 11:50 हुए, और करीब 10 मिनट आप मुझे डोमिनेट कर सकते हैं। डोमिनेशन नहीं, गिमिनेशन नहीं, चुपचाप सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। वो फिर जाकर एक लकड़ी को और एक घड़े को लेकर आई। हाथ पर बॉक्सिंग ग्लव्स भी पहनी हुई थी। फिर देखा तो टाइम 12 बज गए थे। रे उठ, नालायक कहीं का, गधे कहीं के। क्या है, पति को ऐसे डांट रही हो? मेरा ईगो हर्ट हो रहा है। हमारे घर पर टन भर के ईगो होता है, सबको पता है। टाइम 12 बज गए रे, मतलब मेरे 3 दिन शुरू हो गए। तो अब मैं तेरे साथ डोमिनेशन गेम खेलूंगी। अब देख लो, शायद तुम्हारे तो घर भर कर ईगो है, मेरे तो पूरे शरीर में ईगो है। कहते हुए उसे लकड़ी से जब मार रही थी, बाप रे चिल्लाने लगा। फिर घड़े से भी मारने लगी। फिर बॉक्सिंग ग्लव से मुंह पर मुक्के मारने लगी। अरे रुको मेरी माँ, रुको, मार क्यों रही हो? इसका कारण बताकर तो मारो प्लीज। तुझे मारने के लिए कोई कारण थोड़ी चाहिए, बस पैर चाहिए मारने के लिए। मेरा ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा तो उतना काफी है। कहते हुए उस पर कूदकर मारने लगी। 3 दिन उसे खूब मारी। आखिरकार रविवार आ गया। ओ जी, आज रविवार है ना, कल से आपके 3 दिन शुरू हो जाएंगे, तब आप मजे करना। मुझे माफ करना रानी, अब से कोई डोमिनेशन गेम नहीं रखेंगे। पति पत्नी के बीच ईगो नहीं होना चाहिए, प्यार और फिक्र होता है, ये मैं जान गया हूँ। लेट अस फॉरगेट डोमिनेशन गेम, आई एम सॉरी। इस तरह उस दिन के बाद वे दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आने लगे।